हेलो स्टूडेंट्स, सो लेट्स कंटिन्यू विद द सेम चैप्टर दैट इज़ द हैक ड्राइवर। अभी तक हमने क्या रीड किया है कि जो नरेटर है वो एक लॉ फर्म में काम करता है और उसे समन देने का काम दिया गया है। तो फाइनली उसे एक न्यू मुलियन नाम के टाउन में भेजा जाता है ओलिवर लटकिंस नाम के पर्सन को समन देने के लिए। और वहाँ पे एक हैक ड्राइवर उसकी हेल्प कर रहा है ओलिवर लटकिंस को ढूंढने में। तो जो वो हैक ड्राइवर है वो लॉयर को 2-3 प्लेसेस पर लेकर भी गया, बट दे वर नॉट एबल टू कैच ओलिवर लटकिंस। तो फाइनली लंच टाइम हुआ है एंड द हैक ड्राइवर ऑफर्ड द नरेटर टू गेट लंच फ्रॉम हिज वाइफ। तो लेट्स कंटिन्यू एट पेज नंबर 50. I know that Bill's helpfulness to the young fellow from the city was not entirely a matter of brotherly love. अब नरेटर क्या कहता है जो बिल मेरी हेल्प कर रहा है वो एक ब्रदरली लव मीन्स भाईचारे की वजह से नहीं कर रहा. आई वॉज पेइंग हिम फॉर हिज टाइम, कहता है क्योंकि मैं उसे पे कर रहा हूँ. इन द एंड आई पेड हिम फॉर 6 hours इंक्लूडिंग द लंच आवर एट वट वॉज देन अ वेरी हाई प्राइस. कहता है तो फाइनली मैंने उसे एंड में 6 hours के लिए पे किया और उसमें 1 घंटा जो लंच का टाइम था वो भी इंक्लूड था और उस टाइम वो बहुत बड़ी मनी थी. इन प्रीवियस वीडियो वी हैव रेड कि उसने 1 hour के $2 दिए थे, तो इस अकॉर्डिंग 6 hours के $12 हो गए. बट ही वॉज नो मोर डिसऑनेस्ट देन आई. कहता है अब जो हैक ड्राइवर था कि वो भी डिसऑनेस्ट था और मैं भी डिसऑनेस्ट हूँ, मतलब उन दोनों ने चीटिंग की. क्या? आई चार्ज द होल थिंग टू द फर्म. कहता है मैंने सारी चार्जिंग ना फर्म में डाल दी, बिलिंग दे दी कि मैंने इतना पे किया है. बट इट वुड हैव बीन वर्थ पेइंग हिम माई सेल्फ टू हैव हिज प्रेजेंस. कहता है लेकिन मैंने उसको, मतलब वो जो पैसा मैंने फर्म में लिखा वो मुझे पर्सनली देना चाहिए था क्योंकि मैंने सारा टाइम उसके लिए स्पेंड किया. 6 hours इतने ज़्यादा टाइम बहुत ज़्यादा गलत है एक पर्सन को ढूंढने में. His cheerful country wisdom was very refreshing to a country boy like myself who was sick of the city. कहता है उसने जो विलेजर्स जैसी बातें की मेरे को मुझे कंपनी दी, नरेटर बोल रहा है, वो मेरे को एक रिफ़्रेश करने वाला तरीका था क्योंकि मैं ऑलरेडी सिटी से बहुत ज़्यादा परेशान था कि वो एक नए प्लेस पे आया है और उसे एक नए पर्सन की कंपनी मिली, तो वो थोड़ा सा जो उसके अनप्लेजेंट एक्सपीरियंस था वो थोड़ा सा भूल गया. एज वी सेट ऑन द हिल टॉप, अब यहाँ पर है ना लंच उसने वेड्स की हिल पे करने का ऑफ़र किया था. तो कहते हैं जैसे हम हिल टॉप पे बैठे हुए थे, लुकिंग ओवर द पास्चर्स एंड क्रीक विच स्लिप्ड अमंग द ट्रीज, ही टॉक्ड ऑफ न्यू मुलियन. कहते जब हम वहाँ बैठे हुए थे, वहाँ पे पास्चर्स होते हैं जो ओपन ग्रासलैंड्स होते हैं और उनके बीच में से क्रीक मीन्स स्मॉल रिवर निकल रही थी. जो हैक ड्राइवर था वो नरेटर को न्यू मुलियन के बारे में बताने लगा. एंड पेंटेड अ पिक्चर इन वर्ड्स ऑफ ऑल द पीपल इन इट, और उसने वर्ड्स में ही सारे लोगों की पिक्चर पेंट कर दी, पूरा तरीके से उन्हें डिस्क्राइब कर दिया. ही नोटिस्ड एवरीथिंग बट नो मैटर हाउ मच ही माइट लाफ एट पीपल. कहता है कि वो हर एक चीज़ को नोटिस करता था बट एंड फॉरगिव देयर फुलिशनेस, सॉरी, ही ऑल्सो अंडरस्टूड एंड फॉरगिव देयर फुलिशनेस. कहता है वो हर एक चीज़ को नोटिस करता था लेकिन जो लोग उस पर हंसते थे वो उनकी बातों को समझता था और वो उनकी फुलिशनेस को उनको माफ़ कर देता था. मतलब नरेटर उसकी बातों से ये गेस कर रहा है कि जो हैक ड्राइवर है उसे पता है लोग उस पर हंसते हैं लेकिन फिर भी वो उन चीज़ों को इग्नोर कर देते हैं. He described the minister's wife who sang the loudest in church when she was in the debt. अब उसने एक इंसिडेंट क्या बताया कि एक मिनिस्टर की वाइफ जो हमेशा लाउडली गाती थी जब उस पर ज़्यादा उधार चढ़ जाता था. मतलब वो अलग अलग बातें बता रहा है. ही कमेंटेड ऑन द बॉयज़ हु केम बैक फ्रॉम कॉलेज इन फैंसी क्लोथ्स. अब उसने उन बॉयज़ पे भी कमेंट किया जो बहुत फैंसी क्लोथ्स डाल के कॉलेज से वापस आते थे.
He told about the lawyer whose wife could never succeed in getting him to put on both a collar and a tie on the same day. अब हैग ड्राइवर ने नरेटर को एक लॉयर की वाइफ के बारे में बताया जो कभी भी सक्सीड नहीं हुई अपने हस्बैंड को एक दिन में कॉलर और टाई दोनों एक साथ डालने में। एक्चुअली पहले शर्ट्स का कॉलर सेपरेट होते थे, उन ऊपर डालना पड़ता था। तो इट मीन्स किसी दिन या तो वो कॉलर भूल जाती थी, टाई डाल देती थी, टाई डालती थी तो कॉलर भूल जाती थी। ही मेड देम ऑल लाइव, कहता है उसने मुझे जो बताया ना वो जैसे मेरे सामने लाइवली चल रहा था। ऑन द डे आई केम टू नो न्यू मुलियन बेटर देन आई डिड द सिटी एंड टू लव इट बेटर। कहता है उस दिन मुझे न्यू मुलियन के बारे में इतनी नॉलेज मिली कि मुझे सिटी से ज़्यादा न्यू मुलियन से प्यार हो गया और मुझे ये लगा कि ये उस सिटी से जहाँ पे वो काम करता है, जहाँ पे उसकी लॉ फर्म है, उससे ज़्यादा बहुत यू कैन से बहुत ज़्यादा बेटर प्लेस है। बिल डिडंट नो अबाउट colleges and cities, but he had traveled around a lot of the country and had a lot of jobs. कहता है बिल को कॉलेजेस और सिटीज़ के बारे में ज़्यादा नहीं पता था, लेकिन उसे इतना ट्रैवल किया था कि उसे अलग अलग प्लेसेस पे ट्रैवल किया था और अलग अलग जॉब्स की थी। फ्रॉम हिज एडवेंचर्स ही हैड ब्रॉट बैक अ फिलॉसफी ऑफ सिंप्लिसिटी एंड लाफ्टर। कहता है अब वो फ्रॉम हिज एडवेंचर्स ही हैड ब्रॉट बैक अ फिलॉसफी ऑफ सिंप्लिसिटी एंड लाफ्टर। कहता है अब इस एडवेंचर में वो अपनी सिंप्लिसिटी और लाफ्टर को भी ऐड कर रहा था। ही स्ट्रेंथन्ड मी, कहता है अब उसने मुझे थोड़ा सा यू कैन से कि मजबूत बना दिया था। वी लेफ्ट दैट पीसफुल सीन ऑफ मिडोज एंड वुड्स एंड रिज्यूम्ड आवर सर्च ऑफ ओलिवर लटकिंस। कहता है हमने वो जहाँ पे वो बैठ के नेचुरल ब्यूटी को एंजॉय करते वो प्लेस छोड़ा और फाइनली रिज्यूम मीन्स कंटिन्यू की जो ओलिवर लटकिंस को सर्च करने की तलाश थी। वी कुड नॉट फाइंड हिम। अब नरेटर कहता है हमें वो अभी भी नहीं मिला। एट लास्ट बिल कॉर्नर्ड अ फ्रेंड ऑफ लटकिंस एंड मेड हिम एडमिट व्हाट ही गेस्ड। Oliver's had gone out to his mother's farm 3 miles north. अब फाइनली बिल ने लटकिंस के एक फ्रेंड को पकड़ा और उससे ये बात मनवाई कि ओलिवर शायद अपनी माँ के फार्म हाउस पे गया जो नॉर्थ में 3 माइल्स दूर था। वी ड्रोव आउट देयर लेइंग प्लान्स। कहता है अब हम वहाँ चले गए प्लान बनाते हुए। I know Oliver's mother, she is a terror. Bill sighed. अब बिल ने सांस लेकर क्या कहा, कहता है मैं उसकी मदर को जानता हूँ, बहुत ना आफत है, बहुत परेशान करने वाली है। I took a trunk out there for her once. कहता है मैंने उससे एक ट्रंक लिया था and she almost took my skin off because I didn't treat it like a box of eggs. कहता है मैंने उससे एक ट्रंक लेकर जाना था, कहता है और उसने मुझे एक तरह से स्किन ऑफ मीन चमड़ी उधेड़ देना। कहता है उसने मेरी खाल ही उधेड़ दी थी क्योंकि मैंने उसके ट्रंक की केयर नहीं की थी जैसे एक लाइक एन एग यू कैन से अगर हम एग को एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे मूव कराते हैं हमें बहुत उसे केयरफुली लेकर जाना पड़ता है। तो क्या कहता है कि मैं उसके ट्रंक को एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर लेकर जाना था और उसने मुझे बहुत ज़्यादा मारा था कि मैंने उसको केयरफुली नहीं लेकर गया। She is about 9 feet tall and 4 feet thick and quick as a cat and she sure can talk. कहता है वो नियर अबाउट 9 feet tall, 4 feet fat और एक कैट की भांति एक्टिव है, कैट की तरह एक्टिव है और शी कैन श्योरली टॉक और वो बातें बहुत करती है। I'll bet Oliver heard that somebody is chasing him and he has gone on there to hide behind his mother's skirts. कहते हैं मैं तुमसे बेट लगाता हूँ ओलिवर को पता चल गया होगा कि कोई उसका पीछा कर रहा है और इसलिए वो छुपने के लिए अपनी मदर के पास चला गया होगा। वेल वी विल ट्राई हर, कहते चलो हम उससे पूछेंगे, कोशिश करेंगे, बट यू वुड बेटर लेट मी डू इट। कहता है तुम्हारे लिए अच्छा होगा कि मैं ये काम करूँ। You may be great at literature and law, but you haven't had real training in swearing. कहता है
तुम्हें लिटरेचर का, लॉ का बहुत अच्छी नॉलेज होगी, लेकिन तुम्हें स्वेरिंग की ट्रेनिंग नहीं होगी। अब ये कहने का मतलब क्या है कि तुम्हें वहाँ जाके बात करने की ट्रेनिंग नहीं है कि उससे कैसे टॉक करना है। वी ड्रोव इनटू अ पुअर फार्म यार्ड। कहता है अब हम ड्राइव करते करते गाड़ी पे बैठते बैठते कहाँ आए, एक छोटे से फार्म पर। वी वर फेस्ड बाय एन इनॉर्मस एंड चीयरफुल ओल्ड वुमेन। कहते हैं हमारे सामने एक इनॉर्मस मीन्स वेरी बिग साइज़ और एक चीयरफुल ओल्ड लेडी खड़ी थी। माई गाइड ब्रेवली वेंट अप टू हर एंड सेड, माई गाइड, अब यहाँ पर ड्राइवर को रेफ़र किया गया। कहता है वो उसके पास गया और उसने क्या कहा, रिमेंबर मी, आई एम बिल मैग्नूसन, कि तुम्हें याद है मैं बिल मैग्नूसन, द कार्टर एंड हैकमैन, आई वॉन्ट टू फाइंड योर सन ओलिवर। अब उसने क्या कहा, तुम्हें मेरी याद है, मैं बिल मैग्नूसन हूँ, कार्टर और हैकमैन, और मुझे तुम्हारे सन ओलिवर की तलाश है। आई डोंट नो एनीथिंग अबाउट ओलिवर एंड आई डोंट वॉन्ट टू, ही शाउटेड। अब वो लेडी ने शाउट करके क्या आंसर दिया, कहती मैं नहीं जानती ओलिवर कहाँ है और मुझे जानना भी नहीं है। नाउ लुक हियर, वी हैव हैड जस्ट अबाउट एनफ नॉनसेंस। कहते हैं देखो हम बहुत परेशान हो चुके हैं। दिस यंग मैन रिप्रेजेंट्स द कोर्ट इन द सिटी एंड वी हैव अ लीगल राइट टू सर्च ऑल प्रॉपर्टीज़ फॉर दिस ओलिवर लटकिंस। अब हैक ड्राइवर नरेटर की तरफ पॉइंट आउट करके क्या कहता है ये ना सिटी में कोर्ट से आया है और हमारे पास लीगल ऑर्डर्स हैं कि हम ओलिवर लटकिंस की सारी प्रॉपर्टी को सर्च करें, मीन्स उसकी प्रॉपर्टी पे सर्च करके उसे ढूंढे वो कहाँ है। बिल मेड मी साउंड वेरी इंपॉर्टेंट। अब जो नरेटर है वो कहता है कि बिल ने ना मुझे इंपॉर्टेंट बना दिया कि मैं कोर्ट की तरफ से आया हूँ। एंड द वुमेन वॉज इम्प्रेस्ड, और वो वुमेन भी इम्प्रेस हो गई। शी रिटायर्ड इनटू द किचन, रिटायर्ड इनटू मीन्स वेंट, वो किचन में गई एंड वी फॉलोड, और उसके पीछे पीछे नरेटर और हैक ड्राइवर भी गए। शी सीज्ड एन आयरन फ्रॉम द ओल्ड फैशन स्टोव एंड मार्च्ड ऑन अस शाउटिंग। कहते उसने पुराने फैशन के स्टोव से एक आयरन निकाली, लोहे की रोड निकाली और हमारी तरफ शाउट करते हुए आई, क्या, यू सर्च ऑल यू वॉन्ट टू। कहते जो तुम चाहते हो सारा सर्च कर लो, इफ़ यू डोंट माइंड गेटिंग बर्नड फर्स्ट, अगर तुम जलने के लिए पहले तैयार हो, मीन्स पहले जलो उसके बाद सर्च करो, कि मीन्स अगर तुमने मेरी प्रॉपर्टी को हाथ लगाया तो मैं तुम्हें जला दूंगी। शी शाउटेड एंड लाफ्ड एट आर फ्राइटेंड रिट्रीट। कहते वो बहुत शाउट किया और फ्राइटेंड रिट्रीट मीन्स हम डर के पीछे हुए तो वो हम पे हंसने लग गई। लेट्स गो आउट ऑफ हेयर, शी विल मर्डर अस, बिल विस्पर। अब बिल ने नरेटर को क्या कहा, कहते हैं यहाँ से बाहर चलो, ये हमें मार देगी। डिड यू सी हर स्माइल, शी वॉज लाफिंग एट अस। अब वो कहता है तुमने देखा उसकी स्माइल, वो हम पे हंस रही थी। आई अग्रीड दैट इट वॉज प्रेटी डिसरिस्पेक्टफुल ट्रीटमेंट। कहता है मैं भी अग्री हो गया कि ये बहुत बुरी तरह रूडली बिहेव था। वी डिड हाउएवर सर्च द हाउस। कहता है फिर भी हमने हाउस को सर्च किया, कैसे, सिंस इट वॉज ओनली 1 स्टोरी हाई। कहता है उसमें एक ही स्टोरी थी, सिंगल स्टोरी घर था। बिल वेंट राउंड इट, बिल ने चारों तरफ उसके घूम के देखा। पियरिंग इन एट ऑल द विंडोज़, सारी विंडोज़ से अंदर झांक के। वी एग्जामिन द बार्न एंड स्टेबल। कहता है बार्न होता है जहाँ पे सारा ग्रेन इकट्ठा करके रखते हैं और स्टेबल जहाँ पे घोड़े बांधते हैं। कहता है हमने बार्न को भी सर्च किया, स्टेबल को भी सर्च किया। वी वर रीजनेबली सर्टेन दैट लुटकिंस वॉज नॉट देयर। कहता है हमें अब श्योरिटी हो गई कि लटकिंस यहाँ नहीं है। इट वॉज नियरली टाइम फॉर मी टू कैच द आफ्टरनून ट्रेन। कहता है अब फाइनली वो टाइम आ गया था कि मुझे ट्रेन पकड़नी थी। एंड बिल ड्रोव मी टू द स्टेशन। कहता है और अब बिल मुझे स्टेशन छोड़ने गया। ऑन द वे टू द सिटी आई वरीड वेरी लिटल ओवर माई फेलियर टू फाइंड लटकिंस। कहता है अब वापस वो शहर जा रहा था, अपनी सिटी जा रहा था। कहता है मैं बहुत परेशान था कि मैं लटकिंस को ढूंढने में फ़ेल हो गया। आई वॉज टू बिज़ी थिंकिंग अबाउट बिल मैग्नूसन। कहता है मैं तो बिल के बारे में सोचने में बिज़ी था। रियली आई कंसीडर रिटर्निंग टू न्यू मुलियन टू प्रैक्टिस लॉ।
कहता है मैंने तो ये सोच लिया कि मैं ना न्यू मिलियन जाके अपनी लॉयर की प्रैक्टिस कर लेता हूँ. If I had found Bill so deep and richly human, might I not grow to love Fritz and Gustav and 100 other slow-spoken, simple, wise neighbors? अब वो कहता है कि जब मुझे बिल जैसा एक ओपन हार्टेड, एक डिसेंट पर्सन मिल सकता है, तो हो सकता है फ्रिट्स, गस्टाव और उस जैसे और लोग मुझे मिल जाए और मुझे वो लोग पसंद आ जाए. मीन्स वो ये कहना चाहता है कि वहाँ का एक पर्सन मुझे मिला, वो इतना अच्छा है, तो बाकी लोग कितने अच्छे होंगे. I pictured an honest and happy life beyond the strict limits of universities and law firms. अब उसने क्या पिक्चर की, अपने माइंड में क्या सेट किया कि वहाँ जाके मैं जो यूनिवर्सिटीज़ और लॉ फर्म्स की जो रिस्ट्रिक्शंस होती हैं उससे दूर एक ऑनेस्ट और हैप्पी लाइफ. मीन्स मुझे किसी की रिस्ट्रिक्शन नहीं फॉलो करनी पड़ेगी, मैं फ्रीली अपना काम कर सकता हूँ. तो वो ये सोच रहा है कि वहाँ जाके मैं फ्रीली काम करूँगा और खुश रहूँगा, मुझे वैसा कोई अनप्लेजेंट एक्सपीरियंस नहीं लेना पड़ेगा. आई वॉज एक्साइटेड, आई हैड फाउंड अ ट्रेजर. कहते हैं मैं बहुत एक्साइटेड हो गया, मुझे तो ख़जाना मिल गया कि ये प्लेस कितना अच्छा है. आई हैड डिस्कवर्ड अ न्यू वे ऑफ लाइफ. कहता है फाइनली मुझे एक नई लाइफ मिल गई थी, एक नए तरीके का लाइफ मिल गया था. बट इफ़ आई डिड नॉट थिंक मच अबाउट लटकिन्स द ऑफिस डेट. कहता है मैंने अब लटकिन्स को नहीं सोचा, लेकिन ऑफिस तो सोच रहा था ना, उसे तो उसकी रिक्वायरमेंट थी. आई फाउंड देम ऑल अपसेट. कहते जब मैं ऑफिस पहुंचा मैंने क्या देखा, वहाँ पे सारे बहुत परेशान थे. नेक्स्ट मॉर्निंग द केस वॉज कमिंग अप इन द कोर्ट एंड दे हैड टू हैव लटकिन्स. कहते हैं नेक्स्ट मॉर्निंग ही केस कोर्ट में प्रेजेंट होना था और उन्हें लटकिन्स की नीड थी. आई वॉज अ शेमफुल यूजफुल फूल. कहता है मुझे एक अपने आप पे शेम फील हुआ और मुझे लगा कि मैं किसी काम का नहीं हूँ. दैट मॉर्निंग माई प्रॉमिसिंग लीगल करियर ऑलमोस्ट केम टू एन एंड बिफोर इट हैड बिगन. कहता है उस मॉर्निंग मुझे लगा कि जो मेरा लीगल करियर भी स्टार्ट होना वो पहले ही ख़त्म हो गया. क्यों? क्योंकि जो काम उसे दिया गया था वो पूरा नहीं करके आया, वो लटकिन्स को सर्च नहीं करके आया. द चीफ ऑलमोस्ट मर्डर्ड मी. कहते हैं मेरे बॉस मुझसे एक तरह से बहुत ज़्यादा नाराज़ हुआ. ही हिंटेड दैट आई माइट डू वेल एट डिगिंग डिचेज़. कहता है उसने मुझे इतनी टोंटिंग की और ये कहा कि तुम तो ना कुएं खोदने का काम करो, तुमसे काम ही नहीं होता कुछ. आई वॉज ऑर्डर्ड बैक टू न्यू मिलियन एंड विद मी वेंट अ मैन हु हैड वर्कड विद लटकिन्स. कहता है और मुझे वापस न्यू मिलियन भेजा गया और मेरे साथ एक ऐसे पर्सन को भेजा गया जो ऑलरेडी लटकिन्स के साथ काम कर चुका था, मीन्स जो लटकिन्स को जानता था. I was rather sorry because it would prevent my loafing all over again with Bill. कहता है अब मुझे सॉरी फील हुआ. क्यों? क्योंकि अब लॉफिंग होता है घूमना. कहता है अब मैं घूम नहीं सकता था बिल के साथ दोबारा. क्यों? अब उसके साथ पर्सन जा रहा था. When the train arrived at New Mullion, Bill was on the station platform near his cart. कहता है जब ट्रेन न्यू मुलियन पहुंची तो बिल अपनी कार्ट के पास खड़ा था स्टेशन प्लेटफॉर्म पे. Strangely enough, the old tigress, Lutkin's mother, was there talking and laughing with Bill, not quarreling at all. कहता और उससे बड़ी स्ट्रेंज बात क्या थी, ओल्ड टाइग्रेस किससे कहा है, लटकिन्स की मदर को, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा हाइपर हो रही थी. कहते वो भी वहाँ खड़ी थी और बिल के साथ बहुत हंस के बातें कर रही थी, बल्कि लड़ नहीं रही थी. From the train steps, I pointed Bill out to my companion and said, "There is a fine fellow, a real man. I spent the day with him." कहता है ट्रेन से नीचे उतरते उतरते ही मैंने बिल को पॉइंट आउट करते हुए अपने कंपेनियन जो पर्सन उसके साथ आया था उससे क्या कहा. कहता है वो देखो वो बड़ा नाइस पर्सन है और मैंने उस दिन पूरा दिन इसके साथ बिताया था. He helped you hunt for Oliver Lutkins. अब वो जो पर्सन नरेटर के साथ आया था कहता है इसने तो मैं लटकिन्स को ढूंढने में हेल्प की थी. Yes, he helped me a lot. He must have. He is Lutkins himself. अब नरेटर कहता है yes, he helped me a lot. कहता हाँ उसने तो बहुत हेल्प की थी. He must have. He is Lutkins himself. कहता हाँ उसने तो हेल्प करनी थी, वो खुद ही लटकिन्स है.
What really hurt me was that when I served the summons, Lutkins and his mother laughed at me as though I were a bright boy of 7. कहता है जो बात मुझे रियली हर्ट की वो क्या था कि जब मैं लटकिंस और उसकी मदर को समन दे रहा था तो मुझ पे ऐसे हंस रहे थे जैसे मैं 7 साल का बॉय, जैसे बच्चों पे हंसते हैं ना कि किसी को बेवकूफ़ बना दो वो. विद लविंग काइंडनेस दे बेग्ड मी टू गो विद हिम. With loving kindness they begged me to go with them to a neighbor's house for a cup of coffee. कहते फिर उन्होंने बड़े प्यार से, बड़े काइंडली मुझे रिक्वेस्ट की कि वो मैं उनके साथ उनके एक नेबर के घर कॉफ़ी पीने जाऊं. I told them about you and they are anxious to look at you. कहता है मैंने ना अपने नेबर्स को आपके बारे में बताया और वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है तुमसे मिलने के लिए. सेड लटकिंस जॉयफुली. लटकिंस ने बड़ा खुश होते हुए कहा, दे आर अबाउट द ओनली फॉक्स इन द टाउन दैट मिस्ड सीइंग यू येस्टरडे. कहता है पूरे टाउन में बस वही रह गए जिन्होंने तुम्हें देखने से मिस कर दिया. मतलब लटकिंस क्या कहता है कि मैंने तुम्हें पूरा टाउन घुमा दिया था, बस एक नेबर्स रह गए थे जिनसे तुम नहीं मिले. तो इस तरह से क्या हुआ, जो लटकिंस था बिल ही लटकिंस था एंड ही मेड फूल टू द नरेटर. So this is the chapter The Hack Driver.